हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं मेरे चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो गाइस, वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है मैंने। आपका एग्जाम जो क्लास 4 का आने वाला है, जिसकी टेंटेटिव डेट आ चुकी है। तो गाइस, हम शुरू करेंगे जीके का, जो कि आपका 40 मार्क्स अगर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, आज मैं आपका पार्ट 1 यहाँ पे कराऊंगा। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हमसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखते हैं गाइस कि क्या हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो गाइज, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर? इनमें से कौन सा पेयर्स जो है गाइज वो करेक्ट नहीं है? अलोड़ा केव्स राष्ट्रकूटा रूलर्स ने बनाई थी। महाबलीपुरम पलावा रूलर्स, खजुराहो, चंडेलास, एलिफेंटा केव्स, मौर्य एरा। ठीक है, तो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या है जो हमने यहाँ पे बताना है? नॉट अ करेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, मतलब कि करेक्ट पेयर नहीं है। ठीक है, अलोड़ा जो केव्स हैं ये बनाई है राष्ट्रकूटा रूलर्स ने। ठीक है, महाबलीपुरम बनाया है पलावा रूलर्स ने। खजुराहो ये बनाया है चांडेलाज ने। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है? विच अमंग द फॉलोइंग काव्य ऑफ संस्कृत? ठीक है, संस्कृत का कौन सा ऐसा काव्य है, कौन सा ऐसा पोइट है डील विद कोर्ट इंट्रीग्रीज एंड एक्सेस टू पावर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्याज? ठीक है, तो गाइस ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे। मृछा कटिका, ऋतु समहारा, ठीक है, कुमारा संभवा, ठीक है, मुद्रा राक्षसा। तो गाइस आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा काव्य है हमारा संस्कृत का, ठीक है, जो कोर्ट के साथ डील करता है चंद्रगुप्ता मौर्य में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मुद्रा राक्षस। ठीक है, क्या नाम है इसका? मुद्रा राक्षसा। ठीक है गाइस, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी पीडीएफ में आपको, जैसे ही हमारा ये एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इसकी पीडीएफ में यहाँ पे शेयर कर दूंगा। फिर ठीक है, वैसे ही हमारा मेडिएवल हिस्ट्री रहेगा, फिर हमारा रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी। इस तरह से हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा सिस्टम है हिंदू फिलोसफी का? ठीक है, शंकराचार्य ने क्या किया है? कमेंट्री लिखी है 9th सेंचुरी एडी में। ठीक है, हिंदू फिलोसफी के कौन से सिस्टम पे शंकराचार्य ने कमेंट्री लिखी है? सांख्या, वैशाखा, ठीक है, वैशाखिका, योगा एंड उत्तरा मीमांसा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, उत्तरा मीमांसा। ठीक है, शंकराचार्य ने किस पे कमेंट्री लिखी है? उत्तरा मीमांसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या पूछा गया है कि जो हमारी 8th सेंचुरी जो है, ठीक है, 8th सेंचुरी ट्रिपार्टाइट पावर स्ट्रगल वाज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग? तो ट्रिपार्टाइट यानी कि तीन जो यहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रगल हुई है, पावर स्ट्रगल किस किस के बीच में हुई थी ये? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, चोलाज, राष्ट्रकूटाज एंड यादव, चालुक्याज, पलावाज एंड पांड्याज, चोलाज, पांड्याज एंड चालुक्याज, चालुक्याज, पलावाज एंड यादव। करेक्ट आंसर है गाइज हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, चालुक्याज, पलावाज और पांड्याज के बीच में गाइज क्या हुई है? 8th सेंचुरी में ट्रिपार्टाइट पावर स्ट्रगल हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्या पूछा गया है हमारे सामने। तो ये आपकी स्क्रीन पे अगले क्वेश्चंस। तो गाइज यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है? द कैपिटल ऑफ पांड्याज वाज मदुराई, द कैपिटल ऑफ चेराज वाज वांची, कैपिटल ऑफ विदेहा किंगडम मिथिला, कैपिटल ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी कनौज। तो गाइज करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैपिटल ऑफ विदेहा किंगडम जो है मिथिला नहीं है। ठीक है, ये गलत है। बाकी सारे ठीक है, जो पांड्या की कैपिटल है मदुराई है, चेराज की कैपिटल गाइज वांची है। ठीक है, जो गढ़वाल डायनेस्टी है उसकी कैपिटल कनौज है। तो गाइज इसमें जो है सी ऑप्शन हम आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सी लिख लेता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद? तो कौन से जो राजा था, ठीक है, जिसने यहाँ पे इलाहाबाद में जो कुंभ का मेला लगता है वो ऑर्गेनाइज, मतलब उसको शुरू किया था? ठीक है, हर्षवर्धन, ध्रुवसेना सेकंड या नरसिम्हा वर्मन अकबर? ठीक है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन। किसने शुरू किया था गाइस? ये शुरू किया था हर्षवर्धन ने। ठीक है गाइस, किसने किया था? हर्षवर्धन ने। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगले वाले क्वेश्चन में गाइस क्या पूछा गया है? तो अगला वाला क्वेश्चन है, उपनिषद आर बुक्स ऑन। उपनिषद जो है, कितने उपनिषद आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 8 उपनिषद हैं। तो यहाँ पे जो ये किसके ऊपर ये बुक्स लिखी हुई हैं? पॉलिटिक्स के ऊपर है, फिलोसफी के ऊपर, मेडिसिन या सोशल लाइफ? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है हमारे सामने फिलोसफी। ठीक है, उपनिषद क्या है? एक फिलोसफी के ऊपर ये बुक्स लिखी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला इंडियन रूलर कौन है हु हैड टेरिटरी, जिसकी इंडिया के बाहर उसकी टेरिटरीज थी? ठीक है, ऑप्शन है अशोका, चंद्रगुप्ता मौर्य, कनिष्का या हुविष्का। ठीक है, हुविष्का।
तो इसका गाइस करेक्ट आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर 8 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला इंडियन रूलर जिसकी इंडियन के बाद टेरिटरी थी वो थे गाइस कनिष्का। ठीक है, तो जिसके जिसके दौरान क्या हुआ था, कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, कश्मीर में क्या हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो क्या चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गाइस वो रॉन्ग है। ठीक है, Sunga dynasty was founded by Pushyamitra. Ashoka was the great Mauryan king, died in 332 BC. Ashoka invaded the Kalinga in 261 BC. Chandragupta Maurya earned the title of liberator. तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें से शुंगा डायनेस्टी जो है इस सबसे उसको स्टार्ट किसने किया था, पुष्यमित्रा ने। ठीक है, तो अशोका जो ग्रेट मौर्यन किंग था ये 332 बीसी में इनकी डेथ नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो लेकिन ये भी आप देख लीजिए कि अशोका ने कलिंगा पे कब वो इन्वेड किया था, 261 बीसी में किया था, ये ऑप्शन भी ठीक है। चंद्रगुप्ता मौर्य अर्न टाइटल ऑफ लिबरेटर, चंद्रगुप्ता मौर्य को लिबरेटर का टाइटल भी उसको मिला था। इसमें से करेक्ट आपका आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि यही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर्शिप ड्यूरिंग अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। इनमें से जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन थी किस वाले गॉड को यहाँ पे वर्शिप किया जाता था, उनकी पूजा करी जाती थी, वरुणा, इंद्रा, सूर्य या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वरुणा को भी, इंद्रा को भी, सूर्या को भी, इन सब की यहाँ पर पूजा करी जाती थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। गाइस क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर वर द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा कंपोज्ड। तो ऋग्वेदा के जो हिम्स है वो कहाँ पर कंपोज करे गए थे, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में। तो गाइस करेक्ट आंसर है हमारे पास पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लेस इन लारकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सी प्लेस है, लारकाना डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध प्रोविंस की पाकिस्तान में, ठीक है, वो कौन सी जगह है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है हमारे पास, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आलमगीरपुर, हरप्पा, रंगपुर, उसके बाद मोहिंजो दारो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारे सामने मोहिंजो दारो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, व्हाट लेड टू द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड किसकी वजह से हुआ, इन्वेजन ऑफ आर्यंस, आर्यन आए, या रिकरेंट फ्लड से, अर्थक्वेक से, या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आर्यन भी आए थे, उसके बाद यहाँ पे फ्लड्स भी आने लगे, अर्थक्वेक भी आए, जिसकी वजह से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या पूछा गया है, हु वाज द मैन मेल गॉड वर्शिप्ड बाय इंडस पीपल। जो इंडस वैली यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं, ठीक है, उस वक्त वो जो मेल गॉड को यहाँ पे पूजा करते थे वो कौन सा गॉड था, लॉर्ड विष्णु, विष्णु, ब्रह्मा या इंद्रा। तो गाइस का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 14 का ए। ठीक है, क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड विष्णु। ठीक है, किसकी पूजा करते थे, लॉर्ड विष्णु की। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, विच एम्पायर लास्टेड द लॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा एम्पायर जो है सबसे लंबी देर तक रहा है, पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूताज या सेनाज। ठीक है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूताज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, धर्मपाला वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय धर्मपाला। ठीक है, उसके बाद भोजा वाज द फाउंडर ऑफ प्रतिहारा एम्पायर, कृष्णा थर्ड वाज द लास्ट राष्ट्रकूटा किंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो धर्मपाला जो है वो पाला डायनेस्टी का क्या है, फाउंडर नहीं है। ठीक है, इसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को धर्मपाला ही बनाया है। ठीक है, जो भोज जो है वो प्रतिहारा एम्पायर का फाउंडर है, कृष्णा थार्ड जो है लास्ट राष्ट्रकूटा किंग है, जो सबसे लंबी जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा देर तक रहने वाला एम्पायर वही है, कौन सा, राष्ट्रकूटा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गाइस वो करेक्ट है। इन 326 अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने इंडिया पे हमला किया। ठीक है, तो उसके बाद अम्बी काला ऑफ किंग ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला का ये किंग था, इसने अलेक्जेंडर को क्या किया, यहाँ पे स्वागत किया। उसके बाद अलेक्जेंडर जो है 332 बीसी में उसकी मृत्यु हो गई। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्टारमे का जो आंसर है गाइस हमारे पास 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2।
ठीक है गाइज, सिर्फ 1 और 2 ही करेक्ट है, यानी कि 326 में अलेक्जेंडर इंडिया में आया था, उसने हमला किया था। उसके बाद अम्बी जो है तक्षशिला का राजा था जिसने उसका स्वागत किया था। ठीक है, ये दोनों ठीक है। अलेक्जेंडर जो है 332 में नहीं मारे थे। ठीक है, ये हमारा सामने ऑप्शन गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने क्या है। हु वॉज द रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन द रिवर झेलम एंड द चिनाब। ठीक है, वो कौन से किंगडम का वो रूलर है। ठीक है, हु वॉज द रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन रिवर झेलम और चिनाब। झेलम और चिनाब के बीच में जो जगह थी, ठीक है, उसका रूलर कौन था। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, डेरियस थर्ड, किंग पोरस या चंद्रगुप्ता मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वो कौन था, किंग पोरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया का लास्ट हिंदू एम्परर कौन था। हर्षा, पुलाकेशिन सेकंड या राज्यवर्धना या स्कंदगुप्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। पुलाकेशिन वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। अगला ऑप्शन है हर्षवर्धना अटैक द चालुक्य टेरिटरी ड्यूरिंग 608 to 642 AD। अगला है विक्रम आदित्य वन डाइड इन 608 AD। ठीक है, तो गाइस इसका करेक्ट आपके ये कोड दिए हैं, सारे करेक्ट हैं। ऑनली वन, ऑनली सेकंड थर्ड, ऑनली वन एंड थर्ड। गाइस इसका करेक्ट आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली वन। ठीक है, सिर्फ हमारे पास यही करेक्ट आंसर है, ये दोनों गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। सिर्फ यही है, चालुक्य डायनेस्टी जो है उसका पहला रूलर कौन था, पुलाकेशिन फर्स्ट था। ठीक है, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो गाइज लाइक कर दीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, और ये बाकियों तक गाइज वीडियो को जरूर पहुंचाएं। जो भी आपके फ्रेंड्स गाइज ये तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, उनके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद मैं कहूँ रहने वाली है। तो गाइज वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।